दोस्तों, बंगाल विधानसभा का चुनाव भी हुआ और रिजल्ट भी आया और बीजेपी वहां पर जीत भी गई। अब इस बीच में आप लोगों को पता होगा कि झेलकेम पार्टी वहां पर अपना दो कैंडिडेट उतारा था, बागमुंडी विधानसभा में और जयपुर विधानसभा में। तो दोनों कैंडिडेट हार चुके हैं। अब पार्टी के जो सुप्रीमो हैं जयराम कुमार मातुम, वो पूरा दमखम लगाए थे पार्टी के तमाम दिग्गज दिग्गज नेता को वहां पर जो है वो जाने के लिए, और चुनाव प्रचार प्रसार का एक जो सिलसिला था कैंपेनिंग का, वो जोरों शोरों से वो कर रहे थे। इसके बावजूद देखा गया कि परफॉर्मेंस जो है वो उतना कोई खासा देखने को नहीं मिला। कारण क्या रहा होगा? आखिर में कुछ तो कारण रही होगी जिसके बिना पर ये देखा गया कि झेलकेम पार्टी जो दो कैंडिडेट वहां पर उतारे थे बंगाल के अंदर में, वो वहां पर चुनाव हार गए। और उस विधानसभा सीट में जहां की आबादी की अगर बात करें, पॉपुलेशन की अगर बात करें, सामाजिक तौर पर समाज को लेकर, तो कुड़मी समाज के लोग वहां पर लगभग जो है 55 to 60% यानी 55 से 60% आबादी कुड़मी का है। और उस आबादी में देखा गया कि चुनाव हार गए। तो इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर में क्या कुछ कारण रही होगी। मोटा मोटी मेरे एतबार से, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग मांगेंगे, मेरा अगर व्यक्तिगत राय, तो जो कुछ भी है मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा। इससे आप लोगों को बतानी है कि मेरा ये जो बात है, ये बात के पीछे कुछ सच्चाई है या फिर नहीं है। वैसे आप लोगों को भी जो लगता होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से और मेरे एतबार से जो कुछ लग रहा है आप लोगों के सामने, वो मैं बातें रखने वाला हूं, बातें बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हर अपडेट पहुंचती है जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, झारखंड से रिलेटेड या अन्य और भी जगहों का। मैं आप लोगों के सामने ये बात जो है वो रखना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव था और 4 मई को रिजल्ट भी आया। अब रिजल्ट ऐसा आया कि 3 बार वहां के मुख्यमंत्री जो टीएमसी की गवर्नर और गवर्नमेंट जो रही है, वो यहां पर देखा गया कि परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी। जिसके बाद वहां पर कोई भी पार्टी जाता था, एंट्री होती थी, लेकिन वहां पर सत्ता नहीं बना पाती थी। इस बार देखा ये गया कि 200 से पार सीट जो है वो बीजेपी बंगाल के अंदर में लाई और 100 सीट भी टच नहीं कर पाई। लगभग 80 से 90 सीट में ही सिमट गई टीएमसी पार्टी और 200 से ज्यादा सीट जो है वो बीजेपी ले आई। तो ये देखा गया। हालांकि कल जो है वो होनी है, आज तारीख आप लोगों को पता होगा कि 8 है और कल जो है 9 तारीख है। तो कल यहाँ पर शपथ ग्रहण है। उससे पहले पहले ममता बनर्जी ये ऐलान की है कि हम जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी गलत की गई है और वोट जो जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। काफी ऐसे धांधलीबाजी की गई है। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं, मेरा जो बात है वो बात ये है कि चुनाव हारी कैसे। देखिए, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो सबसे बड़ा अगर जो है मेन अगर रहा है कि कुड़मी समाज को वहां पर एक अच्छा पार्टी मिल गया, बीजेपी। अब अच्छा पार्टी उन लोगों के एतबार से क्या लगा कि देखिए, कुड़मी समाज के लोगों की ये मांग है कि 8वीं अनुसूचित जनजाति में हम लोगों को शामिल किया जाए। अब ये बात जयपुर विधानसभा में आकर के और बंगाल के मुख्तलिफ कई ऐसे इलाकों में जहां पर कुड़मी समाज के लोग हैं, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान कर दिए कि सरकार यहां पर बीजेपी की अगर बनती है तो यहां के कुड़मी समाज जितने हैं उन सारे लोगों को यहां पर 8वीं अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है चुनाव जीतने की, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो यहां पर कुड़मी समाज के लोग जितने भी हैं, हालांकि झेलकेम पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आखिर में उन लोगों को ऐसा लगा कि ये पार्टी अभी छोटा है, हम लोगों को कहां तक लेके जाएगा, हम लोगों की जो मांगे रहेंगी, वो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो ये भी मांग करेगा। तो पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि इसके मांग से वो काम हो जाए या इसके धरना प्रदर्शन से, इसके सहमति से काम मेरा हो जाए। मतलब उन लोगों को ऐसा लगा, तब जाकर के यहां पर वो लोग ये सोचे कि बीजेपी के हम लोगों को, बीजेपी को वोट करनी है। तो पहला फैक्टर रहा है कि अमित शाह का ये बयान, ये जुमला 8वीं अनुसूचित जनजाति में उन लोगों को शामिल करेंगे जो है
कुर्मी समाज के लोगों को जब बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर में बनती है। दूसरी बात ये है कि बहुत ऐसे जो है वो ट्रोल किए जाते हैं जयराम कुमार महतो को, बहुत ऐसे तरीके से। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो कुर्मी समाज को लेकर और आदिवासी समाज को लेकर, यानी कि कुर्मी समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों की जो मांगे रही है आदिवासी यानी कि एसटी सूची में शामिल करने के लिए, वो कहीं ऐसे आदिवासियों का दिल टूटा है और पार्टी से निकले हैं, पार्टी को बैकआउट किए हैं और पार्टी के बारे में न जाने ऐसी ऐसी बातें कहे हैं। और उन लोगों को ऐसा लगा कि अब हम लोग आदिवासी समाज जितने भी हैं वो हम लोग जो है कुर्मी समाज के जो नेता रहेंगे, चाहे वो सुदेश महतो हूं, जयराम महतो हूं और भी कोई हो, उन लोगों को वोट ही नहीं करना है। पहला ये, दूसरा ये रहा है। इस वजह से ये बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं भी जगह जगह पर जाता हूं, मैं जगह जगह पर जाता हूं तो लोगों के जुबान से बात मैं सुनता हूं अपने कानों के जरिए से, तो ये मेरे कानों तक आवाज ये टकराती है और बात सुनने को मिलती है कि देखिए जयराम कुमार महतो को कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि हालांकि वो एग्रेशन वाला शख्स है, एग्रेसिव हो जाता है जनता के हक हुकूक अधिकार के लिए, लेकिन ये इनका जो एक तरीके से कहा जाए इमेज या ऐसा ये जो कदम, ये उनको भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अभी जातिवाद उनको नहीं करना चाहिए था, भले ही वो कुर्मी समाज से हैं, लेकिन उनको न्यूट्रल होकर के बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना जेएमएम को, ना और भी किन्हीं के जो है वो फेवर में भी और अगेंस्ट में भी, किन्हीं के फेवर या अगेंस्ट में नहीं करना है। जनता को साथ में लेकर चलना है और जनता के लिए आवाज उठाना है। जातिवाद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और यही बात देखा गया कुर्मी वर्सेस एसटी, यानी कि जो आदिवासी वाला मामला था, यही वाला देखा गया, जिसके बिना पर देखा गया कि कई ऐसी जगहों पर, मतलब पहले जो था, जब रेल टेका डहर छेका का आंदोलन हुआ उसके 2-3 माह, 1-2 माह बाद ही जो है वो घाटशिला में उपचुनाव था और वहीं पर रिजल्ट देखने को मिला और फिर बंगाल के अंदर में देखने को मिला। तो ये चीजें हैं कि उनको और मजीद अभी काम करनी है, सिर्फ काम पर ही फोकस करनी है। इन सब सारी चीजों पर उनको पढ़ना अभी नहीं होगा, साथ में लेकर के सभी को चलना होगा। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी नहीं आया है जयराम कुमार महतो का, लेकिन जब भी आएगा आप लोगों के सामने में रखूंगा। वैसे आप लोगों के अंदर जो बातें चल रही है, दिमाग में जो बातें हैं, जो सोच अपने दिलों पर रखे हैं, वो आप अपना भी राय कमेंट में पेश कीजिएगा। और मेरा ये जो एक रहा है थॉट्स या एक मेरा अपना व्यक्तिगत राय, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसको आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिनाई करते हैं, उसके बारे में भी आप जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।